और अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कानपुर में पिछले साल हुए रेल हादसे के मुख्य साजिशकर्ता शमसुल होदा को नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शमसुल होदा भारत में कई ट्रेन हादसों के लिए जिम्मेदार है। सूत्रों के मुताबिक होदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है और इसी ने दुबई में बैठकर भारत की ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। यहाँ आपको बता दें, कानपुर हादसे में लगभग 151 लोगों की जान गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। कानपुर हादसा पिछले साल 28 दिसंबर को हुआ था और बड़ी खबर यह है कि कानपुर रेल हादसे का मास्टरमाइंड है ये शमसुल, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसे नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार कर लिया गया है और खबरें ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए शमसुल काम करता है और उसी के इशारे पर दुबई में बैठकर इसने कानपुर रेल हादसे की साजिश रची थी। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ में कई और अहम बातें सामने निकलकर आ सकती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार किया गया है शमसुल और ISI के इशारे पर शमसुल होदा काम करता था। दुबई में बैठकर इसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाया था, ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। फिलहाल शमसुल पुलिस की गिरफ्त में। खबरों के मुताबिक ISI के इशारे पर शमसुल काम करता है। कानपुर रेल हादसा जो कि पिछले साल 28 दिसंबर को हुआ था, आपको याद होगा, उसमें बड़े जानमाल का नुकसान हुआ था। 151 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी। बड़ा हादसा था ये। हमारे संवाददाता अमिताभ बोचा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, इसके बारे में क्लू किस तरह पुलिस को मिला? फिलहाल क्या इसे भारत लाया जा चुका है? देखिए वंदना, अभी इस मामले में जो गिरफ्तारियां पूर्व में हुई थी, मोतिहारी से जो 3 गिरफ्तारियां हुई थी, उसके आधार पर ये पता चला था कि पूरे जो साजिश रची जा रही है, इसका मास्टरमाइंड शमसुल होदा है, जो दुबई में बैठकर फंडिंग करता है और वहीं से और ये भी बताया जा रहा था कि वो डी कंपनी के लिए काम करता है। इस मामले में सबसे अहम सुराग जो लगा था जांच एजेंसी को, वो लगा था ब्रजकिशोर गिरी जो यहाँ काठमांडू में रहकर इसका काम देखता था। उसके पास एक मोबाइल क्लिपिंग मिला था, ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें कि 3 मिनट की ऑडियो क्लिप में स्पष्ट तौर पे था कि पूरी साजिश की कहानी इसमें थी और निर्देश दिया जा रहा था। जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रजकिशोर गिरी था, शमसुल होदा और यहाँ पे मोतीलाल पासवान था। इस पूरे मामले में जब जांच आगे बढ़ी थी तो इसमें बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। करीब 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन शमसुल होदा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया था और उसके लिए लगातार जब से मामले की जांच NIA को दी गई थी, लगातार कोशिश हो रही थी कि उसका प्रत्यर्पण कराया जाए। और बताया जा रहा है कि जो दबाव दिया जा रहा था, उस दबाव के बाद वो काठमांडू आया था और जैसे ही वो पहुंचा, भारतीय जांच एजेंसियों की सूचना पर उसे काठमांडू एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमिताभ। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं।